ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सिंह लग्न तक केतु का फल सभी 12 भावों में हो गया है। आज कन्या लग्न के सभी 12 भावों में केतु का फल देखेंगे कि जितने भी कन्या लग्न के जातक होते हैं बहुत धैर्यवान होते हैं, बोलने में बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत कर्मठ होते हैं, हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करते रहते हैं, लास्ट तक लगे रहते हैं। अब केतु जब लग्न में आके बैठेंगे तो ऐसे जातक को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी दे सकते हैं। ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा विचार कम मिले या लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टेंस ऑफ ओपिनियन रहने के चांसेस देंगे। यहाँ पर बैठ के केतु आपके 5th हाउस को देख के आपके एजुकेशन में बाधा क्रिएट करने का काम भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ 9th हाउस को देख के ये आपको धन के लिए, धन जोड़ने के लिए आपका भाग्य आपका सपोर्ट करे, बट थोड़ी सी हर्डल्स के बाद फादर की हेल्थ को ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी दृष्टि होने की वजह से आप जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के बनने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। बन नहीं पाए ये चांसेस बनते हैं। आपको हायर एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े, स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिले, ये हो सकता है। अब केतु अगर के 2nd हाउस में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। केतु 2nd हाउस वाणी स्थान में कुटुंब धन परिवार के घर में बैठ गए तो आपको अन मनी तो बिल्ले के चांसेस बना दिया इन्होंने, आपको इन्होंने बिना कमाया धन देने का चांस बना दिया। लेकिन अगर कि आप उस धन का सही तरीके से उपयोग नहीं किए तो वो धन जो है आपका खराब भी हो सकता है। अब यहाँ पर बैठ के केतु 6th हाउस को देखेंगे, यहाँ पे ये आँखों से जुड़ी भी समस्या दे सकते हैं। यहाँ पर इस 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु पे आप विजय पाने में सक्षम होंगे और उनके थ्रू आप कुछ न कुछ कार्य करके मतलब उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ननिहाल पक्ष से आपके संबंधों में कमजोरी रहे, ये चीज़ होने के चांसेस बहुत रहेंगे। यहाँ मैंने बता ही दिया आपको। ये कर्म क्षेत्र को देखेंगे, कार्य क्षेत्र पे आपको काफ़ी हर्डल्स के बाद सक्सेस मिले एंड देन आप बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं बैठे हुए केतु के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि ऐसे जातकों को धन तो मिल जाता है पर वो उसको सहेज नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तो कई बार उनके लॉसेस भी होने के चांस रहते हैं। अब केतु यहाँ मंगल की राशि में बैठ गए, कुजवत केतु कहा गया है। मंगल की राशि में ये अब जातक जो है बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाएगा, बहुत मेहनती हो जाएगा, हर काम को बड़ी बारीकी से करने वाला जातक हो जाएगा, पराक्रम बल को बढ़ा देंगे, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे और बहुत मैलेफिक दृष्टि अगर नहीं हो तो मैरिड लाइफ को भी ये खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये जुपिटर की राशि, हाँ थोड़ा सा अनबन चलती रहे ये चांस रह सकता है। आपके भाग्य भाव को देखेंगे, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस को देखेंगे, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर सकता है। आप धन एकत्रित करने के लिए पराक्रम जो करें उसका फल आपको मिले, ये चांस बन सकता है। इसके बाद यहाँ पर बैठ के एकादश हाउस को, चंद्रमा की राशि को देखेंगे। बड़े भाई बहनों की वजह से मानसिक टेंशन हो, कर्मचारियों सीनियर कर्मचारियों की वजह से मानसिक टेंशन हो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन धन के लिए अनेकों स्रोत बनाएंगे क्योंकि एक कर्म के स्थान में अपनी स्वयं की उच्च राशि में बैठेंगे तो आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे। और जो ज़्यादा पराक्रम करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको तो फल उसका मिलना ही है। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा संबंध इनका आपका थोड़ा ये खराब करेंगे। केतु यहाँ पे बैठते हैं इस धनु राशि में, वो गुरु के समान फल देंगे। गुरु के समान फल इसलिए देंगे क्योंकि वो अपना उनका कोई राशि, कोई अपना अस्तित्व तो नहीं होता। राहु केतु के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं गई। अब यहाँ पे बैठेंगे तो गुरु कहाँ के भी लॉर्ड हैं, यहाँ के भी। यहाँ पर बैठेंगे तो मतलब लाइफ पार्टनर को भी कुछ न कुछ समस्या, माता को भी हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या दे सकते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु आपको माता से लाभ दिलवाने का काम कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन देने का काम कर सकते हैं। लेकिन माँ का स्वास्थ्य खराब रहे, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब है रह सकता है, उनसे वैचारिक मतभेद रह सकता है,
घर से दूर जाने का आपको सिचुएशन बन सकता है। इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आ जाए तो आपको घर से दूर शिफ्ट होना पड़े, जहाँ आप रहते हैं उस निवास स्थान से आपको हटना पड़े। कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ राहु है बुध की राशि में, तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा स्ट्रगल के बाद, थोड़ा हार्डशिप के बाद आप बहुत अच्छी ऊंचाई को गेन करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद ये द्वादश स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर बैठ के द्वादश स्थान को, घर में बैठे हैं, आपके घर के हाउस में बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है आप इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदे, कोई नया बिजनेस व्यापार करें, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, या आप बाहर जाके सेटल हो जाएं, घर से दूर चले जाएं, ये चांसेस बनते हैं। अब केतु 5th हाउस में आ जाते हैं। 5th हाउस में केतु आएंगे तो शनि की एक राशि 6 में है, ये नहीं भूलना है हमें। तो ये शनि की दोनों ही राशियों का फल देंगे। आपको संतान से जुड़ी समस्या, संतान के लिए समस्या, संतान का बीमार रहना, मेलफिक इफेक्ट और आ गया यहाँ पे मंगल या सैटर्न का, तो मिसकैरेज आदि होना, पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिले। इसके बाद यहाँ पर बैठ के आगे भाग्य भाव को देखेंगे। अब 6th का भी इफेक्ट देंगे तो भाग्य में भी थोड़ा हर्डल्स, फादर का हेल्थ थोड़ा ख़राब हो सकता है ना। आपको लॉन्ग ट्रैवल में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई पेट आदि से जुड़ी आपको बीमारी दे सकते हैं, लोअर स्पाइन की जुड़ी बीमारी आपको दे सकते हैं। एकादश को देखेंगे, यहाँ पे राहु है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा विचारें। चंद्रमा अगर मजबूत नहीं हुए तो आप हमेशा टेंशन में रहने की, भ्रम की स्थिति में रहने की आपकी आदत बन सकती है। यहाँ पे बुध की राशि को देखेंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहें, काफ़ी परेशान रहें, ये चांसेस बन सकता है। संतान को लेके या बड़े भाई बहनों की वजह से या फादर की हेल्थ को लेके, ये इन चीज़ों को, ये सारी दिक्कतें देने का काम यहाँ पे कर सकते हैं। पर ये शुभ अवस्था में होते हैं अगर के, तो आपका हायर एजुकेशन भी होगा, ब्रेक के बाद ही होगा। संतान प्राप्ति होगी, डिले से होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद होगी ज़रूर। अगर के सपोज़ गुरु आदि की दृष्टि है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके लग्न को देखेंगे, अगर यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि आ गई तो आप बुद्धिमान, ज्ञानवान हो जाएंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे है, आपको डॉक्टर बना सकता है, आपको सर्जन बना सकता है। अब केतु यहाँ पे अगर आ जाते हैं, केतु यहाँ पे 6th हाउस में जब आएंगे तो राहु वहाँ पे होंगे। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, रोग ऋण शत्रु आपसे दूर रहें। संतान को लेके या संतान की एजुकेशन को लेके कभी आपको, उसके स्वास्थ्य को लेके आपको परेशानी का सामना करने की नौबत आ सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें थोड़ी सी हार्डशिप आ सकती है। अगर सपोज़ आप जॉब करते हैं तो इनकी दृष्टि यहाँ पे 5वें स्थान पे पड़ेगी, जॉब में बार बार चेंजेस दिला सकते हैं। 12th स्थान को देखेंगे, आपको आँखों से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो आँखों आदि से जुड़ी, अगर कि पीड़ित अवस्था में हो गए दोनों भाव तो आँख आदि से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, आपके बैकबोन में परेशानी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में है तो आप अपने रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। एंड इसके बाद आप विदेश में जाके वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो आपको पता ही है, सूर्य जो है डॉक्टर भी हैं। तो अगर ये पीड़ित हैं तो हड्डियों आदि से, सर दर्द आदि, ये सब समस्या देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे केतु जब आएंगे तो यहाँ पे चौथे भाव का भी कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर डालेंगे। आपको घर से दूर जाना पड़े या बिजनेस व्यापार करने के लिए घर से दूर जाना पड़े, माँ का स्वास्थ्य इफेक्टेड रहे, वाइफ का स्वास्थ्य इफेक्टेड रहे, दोनों के साथ विचार न मिले, ये हो सकता है। यहाँ पे अच्छी अगर की अवस्था में है तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों, एक से अनेक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका बिजनेस व्यापार बहुत बड़ा हो, कई सारी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी आदि हों। यहाँ पे देखेंगे चंद्र की राशि को, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, काम आदि की वजह से आपको हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोड़ा भ्रम की स्थिति, थोड़ा मन में बेचैनी, घबराहट, किसी न किसी तरीके का डर या भय लगे रहना, स्किन आदि से जुड़ी समस्या, छोटे भाई बहनों के साथ विचार न मिले, डॉक्यूमेंट्स आदि में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इनकी दृष्टि अगर पड़ती है तो। अब अष्टम हाउस में आते हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ा रिलेशन आपके कट हो सकते हैं, थोड़ा कम बने, रिलेशन बहुत मधुर न रहे। वाणी स्थान को प्रभावित करेंगे, वाणी स्थान को प्रभावित करके आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना दें। थोड़ा आप बोलें तो सही, लेकिन उस बात के पीछे, मतलब जेन्युइन बात क्या है वो
उसके पीछे का रहस्य कोई नहीं समझ पाए। आप बोलने में बहुत माहिर और बहुत समझदार या बहुत चालाक हो सकते हैं। अभी एक तरीके से विपरीत राजयोग भी है, 3rd के लॉर्ड भी हैं ये, और यहाँ पे 8th के लॉर्ड भी बनेंगे। इनकी अपनी राशि नहीं है तो ये मंगल की दोनों ही राशियों को इफेक्ट करेंगे, प्लस जहाँ देखेंगे वहाँ इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैठ के यहाँ पे देखेंगे तो आपके खर्चे बड़ी लंबी बीमारियों आदि पे होने के चांसेस बन सकते हैं। फादर का हेल्थ, भाई का हेल्थ इफेक्ट कर सकता है। आपको खुद को यूरिनरी ट्रैक या सर दर्द, माइग्रेन, ससुराल से रिलेशन थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। पर ये शुभ अवस्था में है तो आपके पास अनेकों प्रॉपर्टी हो, आपको पैतृक संपत्ति बिना कमाए आपको मिले, एंड उसको आप अगर कि शुभ अवस्था में है तो उसको आप मल्टीपल बढ़ा सकते हैं। फादर के स्वास्थ्य को ये थोड़ा कमजोर करने का काम करेंगे। आपको धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि हो, आप धार्मिक यात्राएं करें, इसकी भी चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बैठेंगे, वाणी को मतलब आप रहस्यमय पूर्ण वाणी बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं वर्ड भूल रही थी। तो आपकी वाणी जो है, कई बार आपकी कही हुई बातें एकदम जेन्युइन, एकदम सही निकल जाएं। इसके बाद यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो माता के साथ थोड़ा संबंध, डिस्टेंस, माता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं। शुभ अवस्था में है तो आपके पास माता को स्वास्थ्य में कड़बड़ दे सकते हैं, लेकिन आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो कि आपकी पैतृक संपत्ति भी आपको दिलवाने का काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में केतु बैठेंगे तो शुक्र की राशि में बैठेंगे। अब यहाँ पे शुक्र जो है धन भाव के भी कारक बनते हैं, और यहाँ पे बैठ गए तो अब केतु यहाँ का भी फल करेंगे और यहाँ का भी फल करेंगे। तो आपके कुटुंब के जनों के सपोर्ट से, सहयोग से, या आपका जो लेगेसी चल रहा है, आपका जो बिजनेस चल रहा है, आप उसी को करने लग जाएं, उसी में आप बहुत आगे करें, और उसी में आगे बढ़ के आप धार्मिक रास्ते पर चल के धन एकत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर बैठेंगे, लग्न को देखेंगे तो आपको सात्विक बुद्धि की बनाए, आपको धर्म कर्म आदि में रुचि रहे, पिता के साथ थोड़ा संबंध या तो नहीं बने, या तो लॉन्ग ट्रेवल आदि में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना दे सकते हैं। फादर की हेल्थ को इफेक्ट करने का काम ये कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन थोड़ा रुक के हो, थोड़ा हार्डशिप के बाद हो, थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद हो। अगर इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है तो इस तरह का प्रभाव ये देते हैं। यहाँ पे 3rd हाउस को देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स आदि पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल को देखेंगे तो मंगल यहाँ के भी स्वामी, अष्टम के भी स्वामी हैं, तो उसका आपको विशेष विचार करके चलना पड़ेगा। एंड 5th हाउस को देखेंगे, जैसा कि संतान भाव, लव अफेयर आदि में आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा किसी पे लव अफेयर आदि में आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर इनकी दृष्टि है तो आपको एजुकेशन, हायर एजुकेशन ये आप अच्छी गेन करा देंगे। आपको बहुत बुद्धिमान, बहुविवेकी, बहुत ज्ञानवान बनाने का काम ये कर सकते हैं। लेकिन पिता का स्वास्थ्य, माँ और बच्चों के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ये परेशान करने का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बुध की राशि में केतु यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे है। आप अपने वाणी के बल से, अपने बुद्धि के बल से, अपने विवेक के बल से आप कार्य क्षेत्र में ऊंचाई कर सकते हैं। आप मतलब अपना जहाँ पे हैं आप वहाँ अपना झंडा गाड़ सकते हैं, लेकिन परेशानी थोड़ी होगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहे या घर में थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा न रहे, अगर यहाँ पे और मेलेफिक इफेक्ट आ गया तो घर में आपको सही नहीं जमे, या कार्य क्षेत्र की वजह से आपको घर पे से दूर रहने की स्थिति बने। धन भाव, वाणी भाव को देखेंगे तो वाणी कई बार सही नहीं, आप कई बार अच्छा बोलते बोलते कई बार आपके मुंह से अचानक से, क्योंकि मंगल का फल देंगे तो अचानक से कई बार आप कड़वा बोल दे, इसकी वजह से परिवार के लोग थोड़ा परेशान हों, ये भी हो सकता है। उसके बाद इनकी यहाँ पे दृष्टि माता के स्वास्थ्य को गड़बड़ कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र की वजह से आप घर से दूर रह सकते हैं। फिर यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, आप अपने रोग ऋण शत्रुओं पे विजय पाने में हमेशा सक्षम होंगे। एंड कार्य क्षेत्र में बार बार तबादला, पीठ के पीछे आपके षड्यंत्र आदि हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये एकादश हाउस में आते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा मजबूत होते हैं तो आपके धन के अनेकों स्रोत होंगे। यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ माँ का स्वास्थ्य भी गड़बड़ करेंगे। इसके बाद आपके बड़े भाई बहनों के साथ, सीनियर अधिकारियों के साथ माँ का स्वास्थ्य भी गड़बड़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। उसके बाद उनकी दृष्टि जो है आपके संतान भाव पे पड़ेगी। यहाँ पे राहु है। राहु क्या है? राहु अपनी बुद्धि का पूरा यूज़ करेगा एंड आपको आगे लेके जाने में आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। यहाँ पे केतु शुभ फल देंगे। आप जो अर्निंग करना चाहेंगे वो अच्छे स्रोत से करने का प्रयास करेंगे अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो।
जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लाइफ पार्टनर के हेल्थ को या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर ये शुभ अवस्था में है तो आप लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ के वो अपना जो कार्य क्षेत्र है काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं एंड उससे आपके सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो जाए, इसके भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अभी मोक्षा हाउस में आ गए तो आपको ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 6, 6, 8, 12 में लॉन्ग ट्रेवल दिला सकते हैं, घर से दूर करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखें तो 7, 8, 9 है, तो आपको विदेश में आपका भाग्योदय हो जाए, घर से दूर जाके आपका भाग्योदय हो। हेल्थ को थोड़ा ख़राब कर सकते हैं, हड्डियों के विकार दे सकते हैं, आइज़ के रोग दे सकते हैं। इसके बाद आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे करा सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि केतु मोक्ष के कारक होते हैं, तो आपका जो मन है धार्मिक यात्राओं में, ट्रैवल में, पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि को, मोक्ष ट्राइन को ये एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें आपका मन लग सकता है। बशर्ते आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगर कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर कि आपको कुछ उपाय यहाँ पे करना हो तो मैं केतु के लिए बहुत ऐसे कुछ लंबा चौड़ा उपाय बताना मुझे उचित नहीं लगता। जो हर कोई कर सके, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वही उपाय बताना उचित रहता है। अगर आप केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आप तकलीफ़ प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना दूध के साथ, और इसके साथ साथ आप काले कंबल का दान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मतलब जो सर्दियों का महीना होता है, चितकबरे रंग का काला कंबल ले, उसका भी आप डोनेशन कर सकते हैं एंड काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। भैरव बाबा की पूजा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट सहयोग बनाइए। आप लोगों को देखिए लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ भी जाता नहीं है एंड इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा एंड दूसरा कोई जो देखेंगे उनको भी बेनिफिट होगा, उसका भी पुण्य फल जो है आपको प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।